जय श्री राम। कैसे हैं आदरणीय मित्रों आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर बीकानेर से प्रणाम। प्रस्तुत है आज का किस्सा। अब आप कहेंगे आते-आते सीधे चढ़ाई क्यों कर दी भाई? देखिए राम-राम तो आपसे कर ही लिया है और ये भी बता दूँ कि आप अपनी पसंद का कोई भी व्यक्ति, किस्सा, बात, विषय, क्षेत्र, पार्टी, दल, देश इसके बारे में किस्से सुनना चाहते हैं तो आप लिख भेजिए। आपके सुझाव पर अमल करूँगा, बिल्कुल करूँगा और उस पर भी बात करूँगा। आज का किस्सा 2 ऐसे लोगों के साथ जुड़ा है कि जिसमें एक ने कहा था कि दूसरे के बिना मैं फ़िल्म बनाऊँ, मुझे ऐसा नहीं लगता। शीर्षक से आप समझ गए होंगे कि मैं राज कपूर की बात करने जा रहा हूँ। राज कपूर ने कई बार कहा था कि लता मंगेशकर मेरी हर फ़िल्म में गाएँगी। लता मंगेशकर के बिना मैं अपनी फ़िल्म का म्यूज़िक सोच ही नहीं सकता। एक राज कपूर थे और दूसरे यश चोपड़ा थे। यश चोपड़ा कहते थे कि लता दीदी की आवाज़ के बिना मैं फ़िल्म नहीं बनाऊँगा। यदि दीदी गाना बंद कर देंगी तो मैं फ़िल्में बनाना बंद कर दूँगा और लगभग यही हुआ कि इधर लता मंगेशकर ने गाना बंद किया, उधर यश चोपड़ा ने दुनिया से विदाई ले ली। बड़ा अद्भुत संबंध था ये। राज कपूर के साथ भी यही था। राज कपूर के यहाँ देखिए आप, उठाइए, कौन-सी फ़िल्म ऐसी मिलती है आपको कि जिसमें लता मंगेशकर नहीं थी? लेकिन कहते हैं ना वक़्त ने किया क्या हँसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। राज कपूर के यहाँ बहुत शुरुआत से फ़िल्म थी आग। और आग फ़िल्म पर मैं क्यों आ गया? आप कहेंगे भई शीर्षक में तो आपने लिखा है मेरा नाम जोकर और आप पहुँच गए आग में। जोकर के बाद राज कपूर का एक नया जन्म होता है और आग तो वहाँ मामला कुछ और था। वहाँ राज कपूर का पहला जन्म होता है फ़िल्मकार के रूप में। तो 2 जन्मों की इधर-उधर की बात आप क्यों कर रहे हो? उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि फ़िल्म आग का ही रीमेक थी मेरा नाम जोकर। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। अब राज कपूर के यहाँ क्या था? राज कपूर की 1964 में एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी संगम। टेनिसन की एक लंबी कविता थी ऐनक आर्डन और उस पर त्रिकोणीय प्रेम कथा बनाई राज कपूर ने। जिस रोल के लिए उन्होंने बाद में राजेंद्र कुमार को फाइनल किया, वो रोल सीधे राजेंद्र कुमार के पास नहीं पहुँचा था। वो इधर-उधर घूमते-फिरते राजेंद्र कुमार के पास पहुँचा। तो राजेंद्र कुमार, राज कपूर और वैजयंती माला, शैलेंद्र और हसरत के गीत और शंकर जयकिशन का संगीत। फ़िल्म का परिणाम क्या रहा था आपको पता है, मैं नहीं दोहराऊँगा। संगीत कितना सुपरहिट रहा, ये भी आपको पता है। लेकिन इस फ़िल्म के गानों की रिकॉर्डिंग के दौरान की एक बात है। बात ये कि फ़िल्म का गाना, धुन वगैरह तैयार हो गई थी और उसका ऑर्केस्ट्राइज़ेशन यानी कि संगीत संयोजन भी हो गया था तैयार और वो गाना था रोमांटिक तो क्या कहें लेकिन दाम्पत्य का गाना था वैजयंती माला और राज कपूर के बीच में कि मैं का करूँ राम मुझे बुड्ढा मिल गया। याद आया गाना आपको? इस गाने का मैंने अपने किस्से में पीछे भी एक बार ज़िक्र किया है, आज करना ज़रूरी है क्योंकि यही वो गाना है जो मेरा नाम जोकर की असफलता का बीज है। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई भाई? इस गाने से मेरा नाम जोकर असफल क्यों हो गई, फ्लॉप क्यों हो गई? बिल्कुल, देखिए कैसे। हर व्यक्ति का अपना एक शुभंकर होता है। जैसे सुभाष घई, ये क्या करते थे अपनी फ़िल्म में, किसी भी गाने में एक आध शॉट अपना रखते थे, झलक दिखाते थे। ये इनका शुभंकर था। प्रकाश मेहरा, राम शेट्टी को रखते थे। इस तरीके से ये सब अपना-अपना शुभंकर यानी प्रतीक, शुभ का प्रतीक का मामला है। तो गाना लता जी के सामने रखा गया था कि मैं क्या करूँ राम मुझे बूढ़ा मिल गया। रिकॉर्डिंग की बात आई, लता जी ने आपत्ति की, भई ये गाना मुझे जम नहीं रहा है, इस गाने में अश्लीलता है। मामला टेढ़ा हो गया। अश्लीलता है और लता जी गाने से इनकार कर रही हैं, तो राज कपूर और शंकर जयकिशन सब बैठे क्या करें? लता जी अड़ के बैठ के बोले गाना नहीं गाऊँगी।
अच्छा, वहाँ तक जाते-जाते शंकर और लता जी में खींचातानी आरंभ हो गई थी क्योंकि शंकर ने शारदा का पक्ष लेना आरंभ कर दिया था। ये बात भी हुई थी। तो शंकर के दिमाग में वो हमेशा शारदा ही छाई रहती थी। तितली उड़ी, उड़ के चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास वाली और अराउंड द वर्ल्ड इन $8 अराउंड द वर्ल्ड फ़िल्म वाली शारदा। तो वो भी खिन्न हो गए थे। लता जी को पता था कि ये शारदा वाला एंगल इनके काम होता है, तो शंकर मुझे इतना सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वो अड़कर बैठ गए, गाना ऐसे ही होगा और लता जी अड़कर बैठ गई कि नहीं भई ये अश्लील गाना मैं नहीं गाऊँगी। तो जैसे-तैसे राज कपूर ने लता जी को मनाया कि गा दीजिए, तो ठीक है, राज कपूर का और उनका वर्षों का संबंध था। तो जैसे-तैसे करके दबाव में आकर लता जी ने वो गाना गा तो दिया, लेकिन लता जी के मन में एक खटास रह गई कि राज कपूर ने शंकर जयकिशन के कारण, खासकर शंकर के कारण मुझे दबाव में लेकर ये गाना गवाया। वो खटास उनके मन में बैठ गई और राज कपूर के मन में खटास बैठ गई कि लता ने मुझे इनकार कर दिया मेरी फ़िल्म में गाना गाने से। वो भी अंदर कहीं न कहीं गहरे तक बैठ गई थी बात। तो ख़ैर फ़िल्म रिलीज़ हुई, सुपर डुपर हिट हुई। उसके बाद जब मेरा नाम जोकर की बात आई तो राज कपूर ने बुलाया ही नहीं लता मंगेशकर को गानों के लिए। वो गुलज़ार साहब ने लिखा है ना, उन्हें ये ज़िद थी कि हम बुलाते, हमें ये उम्मीद वो पुकारे। लता जी ने भी पहल नहीं की, राज साहब ने भी बुलाए नहीं, तो 6 गाने थे। मेरा नाम जोकर में, कहीं दाग न लग जाए आशा भोसले और मुकेश की आवाज़ में दूसरे पार्ट में पद्मिनी पर फ़िल्माया था। कहता है जोकर सारा ज़माना मुकेश जी की आवाज़ में था, तीतर के दो आगे तीतर आशा भोसले की आवाज़ में था, अंग लग जा बालमा आशा भोसले की आवाज़ में था, दूसरे भाग में पद्मिनी पर एक बार फिर से। और जाने कहाँ गए वो दिन आपको पता है ये मुकेश जी का था और ए भाई ज़रा देख के चल, मन्ना डे की आवाज़ में था। ये 6 गाने थे, 6 में कहीं भी लता मंगेशकर नहीं थी और ये पहली बार हुआ था कि राज कपूर के यहाँ आरके फ़िल्म्स में लता मंगेशकर नदारद थी, गायब पूरी तरह गायब थी। बुलाया ही नहीं गया था ना कि गाना गाइए, नहीं इन्होंने बुलाया ना वे आईं। 6 के 6 गाने बिना लता मंगेशकर के फ़िल्म रिलीज़ हुई, बुरी तरह पिट गई और राज कपूर की सबसे बड़ी फ्लॉप और डिज़ास्टर साबित हुई। खैर वो बात और है कि बाद में 2 इंटरवल की बजाय 1 इंटरवल रखा, काटा-पीटी की, रिलीज़ की, चल गई। वो कल्ट मानी जाती है, बात दूसरी है। बात वो नहीं है कि कल्ट फ़िल्म थी या नहीं थी, क्लासिक थी या नहीं थी। बात ये है कि फ़िल्म पिट गई और इतनी बुरी तरह पिटी कि राज कपूर दिवालिया हो गए। दिवालिया, कॉटेज गिरवी, स्टूडियो गिरवी, घर गिरवी। खैर सब समय बदला, राज कपूर नई फ़िल्म बनाने के लिए आए। क्योंकि फ़िल्मों का कर्जा फ़िल्मों से ही उतरता है। राज कपूर ये कहते थे मैं फ़िल्मों के अलावा, सिनेमा के अलावा वो कहते पिक्चर बनाने के अलावा मैं कुछ नहीं जानता, पिक्चर ही बनाऊँगा। तो साहब एक बात ये हुई कि राज कपूर ने अपने आप को रिटायरमेंट दे दिया हीरोगिरी से, हीरो बनने से। दूसरी बात ये है कि नई जोड़ी लेकर आए, तय किया कि इन 2 नए नवेलों को फ़िल्म में लूँगा, लव स्टोरी बनाऊँगा, संगीतकार, गीतकार नए लूँगा। अब जब ये बात आई और वो मैंने आपको 2 एक किस्सों में बताया था कि किस तरीके से राज कपूर ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को राज़ी किया, अपनी नई फ़िल्म जो कि बाद में बॉबी नाम से बनी उसमें संगीत देने के लिए। तो राज कपूर के सामने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने 2 शर्तें रखी थी कि एक तो कि ये हमारे घर के पास में जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, हम वहीं रिकॉर्डिंग करेंगे। आप वाले में नहीं, हमारा रेगुलर स्टूडियो हम वहीं रिकॉर्डिंग करेंगे। पहली शर्त तो ये थी, दूसरी शर्त ये थी कि फ़िल्म में गाने लता जी गाएँगी। अब आप अचंभा करेंगे कि ये भी कोई शर्त रखने की होती है। अरे वो तो गानी थी। नहीं भाई, मेरा नाम जोकर के बाद में राज कपूर और लता जी के बीच में जो खटास आ गई थी, उस खटास के कारण से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को कहना पड़ा कि मेरी फ़िल्म में लता जी गाएँगी और लता जी गाएँगी मतलब गाएँगी। तो राज कपूर ने माना और बॉबी से फिर राज कपूर के यहाँ लता जी का प्रवेश हुआ। वो प्रवेश चला साहब जमकर चला, हीना तक चला। राज कपूर के देहांत के बाद भी जब ये फ़िल्म बनी तो यहाँ तक लता जी का जादू चला। तो कुल मिलाकर के हम ये कहें कि एकमात्र मेरा नाम जोकर ऐसी फ़िल्म थी जिसमें राज कपूर ने लता जी को याद नहीं किया, गवाया नहीं, बुलाया नहीं और वो फ़िल्म पिट गई।
तो क्या इसका कारण ये माना जाए कि लता मंगेशकर के कारण मेरा नाम जोकर पिटी थी, कि उन्हें लिया ही नहीं, फ़िल्म पिट गई, जिन फ़िल्मों में उन्हें लिया वे चल गईं, क्या ये माना जाए? मैं आप पर छोड़ता हूँ और आप पर ये भी छोड़ता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो पसंद कीजिए, हमारा चैनल अच्छा लगा है, तो सब्सक्राइब कीजिए और नहीं भी लगा है तो भी अपना प्रेम बनाए रखिए। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से। प्रणाम।